Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to start with the capital structure ratios. So capital structure ratios पहला पार्ट था हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जिसमें हमने क्या क्या देखा रिवाइज करते हैं एक सेकंड में। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल और लास्ट था नेटवर्किंग कैपिटल रेशियो। उसके बाद में दूसरे इस पे मूव हुए टाइप्स ऑफ रेशियोज में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। उसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, दूसरा होता है कवरेज रेशियोज। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज के अंदर में सर 6 रेशियोज है, कवरेज रेशियोज के अंदर में 4 रेशियोज है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में 6 में पहला रेशियो है इक्विटी रेशियो। अच्छा, हमने ये तो डिस्कस कर लिया पुराने वाली वीडियो में कि ये जो बैलेंस शीट होती है इसमें इतना जो पार्ट होता है वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। इसका मतलब कि हम कंपनी में पैसा कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं ये इंडिकेट करता है ये वाला एरिया। तो आपको ये बताता है कि इक्विटी से कितना पैसा आया, डेट से कितना पैसा आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ये अगर आपकी बैलेंस शीट है तो इक्विटी से, चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये वाला देखो, फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये बैलेंस शीट मैंने ली कहीं से उठाई। बैलेंस शीट अगर आप इसमें देखोगे तो आपको ये वाला एरिया, ध्यान दो, ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया आपको बताएगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। सो 2016 में मैंने शेयर कैपिटल 75,000 के थे, रिजर्व्स एंड सरप्लस 25,000 के थे, डिबेंचर कुछ भी नहीं थे। लेकिन 2017 में शेयर कैपिटल 75,000, रिजर्व सरप्लस 42 एंड डिबेंचर 30,000 के हैं। यानी कि आपको ये पता चलता है कि कौन से सोर्स से कितना पैसा आप लेके आए हो। दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हमारा सबसे पहला रेशियो है इक्विटी रेशियो, ठीक है। अब इक्विटी रेशियो का मतलब क्या हो गया कि जितना भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि ये हो गया, तो ये जो 1 लाख रुपए है, ये जो 1,47,000 रुपए है, ये क्या है? ये कैपिटल है जो हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हमने यानी कि इक्विटी और डेट वालों ने, जितने भी देनदार है कंपनी ने जहां जहां से पैसा लिया उसमें जो लोगों ने इन्वेस्ट किया वो है 1 लाख और 1,47,000 यानी 47,000 रुपीज। दिस इज कैपिटल। इसको बोलते हैं कैपिटल जो कंपनी में एम्प्लॉय किया गया है। एम्प्लॉय करने का मतलब हो गया इन्वेस्ट किया गया है। सो कभी भी अगर हम कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो जितने भी सोर्सेस से पैसा आया है उन सबकी टोटल कर लो, यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पहला क्वेश्चन है, पहला रेशियो है इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो आपको यह बताता है कि पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी कितनी है, पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी का पोर्शन कितना है। अब आप अगर ध्यान दोगे तो शेयर कैपिटल किसका पार्ट है? इक्विटी का पार्ट है। सर रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है? इक्विटी का पार्ट है, ये इक्विटी वालों का ही पैसा होता है। और डिबेंचर किसका पार्ट है? सर डेट का पार्ट है। तो तीनों में से इक्विटी वालों का पैसा कितना? 75 और 25,000। चलो ये वाला एरिया छोड़ दो क्योंकि इसमें डिबेंचर नहीं है तो कोई कंपैरिजन करने में सेंस नहीं बनता। ये वाला पार्ट लो, 75,000 एंड 42,000 इज द इक्विटीज कैपिटल। और टोटल कितना? 1,47,000। इक्विटी रेशियो ये बताता है कि टोटल में इक्विटी का कितना। 1,47,000 में 75 एंड 42 इक्विटी का हो गया। सो इक्विटी रेशियो आपको बताता है कि इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो गया कि इक्विटी फंड्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ यहाँ पे, इक्विटी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड था 1,47,000 और इक्विटी फंड्स कितने थे? 75,000 प्लस 42,000। तो इसका मतलब क्या? डिनोमिनेटर में आप क्या ले रहे हो कि जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड किया वो, न्यूमरेटर में आप ले रहे हो कि उसमें से, डिनोमिनेटर में जितना भी है उसमें से इक्विटी वालों का कितना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे 700 मार्क्स का पेपर था, उसमें से मेरे 500 मार्क्स आए, तो 700 में से 500 कितना। वैसे ही 1,47,000 में इक्विटी का कितना, इसके अंदर इक्विटी और डेट दोनों इंक्लूडेड है, तो उसमें से इक्विटी का रेशियो कितना है, दैट इज व्हाट इक्विटी रेशियो इज। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी। सो दिस इज 1,17,000 डिवाइड बाय 1,47,000। तो अगर आप देखोगे तो ये आता है 79.59%। ये हो गया आपका इक्विटी रेशियो। आई बात आपके समझ में? सो मैं ये कह रहा था कि इक्विटी रेशियो 0.80 का मतलब ये होता है कि हर 1 रुपए अगर कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है तो उसमें से 80 पैसा इक्विटी वालों का है, ओनर्स का पैसा है।
और 20 पैसा बाहर वालों का, जिसको हम डेट रेशो कहते हैं। सो एट द एंड अगर मेरे को फॉर्मूला बनाना रहा इक्विटी रेशो का, तो मैं बनाऊंगा इक्विटी के फंड्स ऊपर रखूंगा डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयमेंट कैपिटल, जितना मैंने एम्प्लॉय किया वो डिनोमिनेटर में रखूंगा। सेम चीज़ है डेट रेशो के साथ में। डेट रेशो का मतलब ये हो गया कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट का रेशो कितना है। सो आप उसके लिए डेट फंड्स ऊपर रखोगे डिवाइडेड बाय आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले लोगे, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय किया होगा अपने कंपनी में। सो अगर 1,47,000 है तो हमारा 30,000, आप देख सकते हो यहाँ पे 30,000 हमारा डेट एम्प्लॉय किया हुआ है। सो 30,000 डिवाइड बाई 1,47,000 लेता हूँ तो ये आता है 0.2040। सो राउंड ऑफ अगर मैं करूँ तो 0.20 आता है। यानी कि अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ उसमें कि हर 1 रुपये अगर जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें से 80 पैसा इक्विटी वालों का था और 20 पैसा डेट वालों का था। तो इससे एक आइडिया आता है कि भैया कितना प्रोपोर्शन इक्विटी वालों का पैसा लगा हुआ है और कितना प्रोपोर्शन डेट वालों का पैसा लगा हुआ है। ये आपको इक्विटी रेशियो और डेट रेशियो से पता चलता है। सो व्हाट आर द 2 फाइनल फार्मूलाज फॉर इक्विटी रेशियो एंड डेट रेशियो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इक्विटी रेशियो ये बोलता है कि न्यूमरेटर में आप शेयर होल्डर्स इक्विटी ले लो, जिसमें आता है आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो। डेट रेशियो ये होता है कि जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है वो ले लो, डिवाइडेड बाय टोटल डेट प्लस नेटवर्थ। अब आप ये न लेते हुए सीधा सीधा यहाँ पे अगर कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो तो भी बात सेम ही है। इसका मतलब यही होता है। एक्चुअली इन लोगों ने प्रॉपरली बनाया नहीं है फॉर्मूला। तो पहले मैंने आपको सिलेबस वाला बता दिया, टोटल डेट प्लस नेटवर्थ का मतलब भी वही होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जितना भी है। तो ये हो गया। सो टोटल डेट हमारी जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से, जो बैलेंस शीट हमने देखी थी उसके हिसाब से कितना था वो 30,000। सो 30,000 डिवाइड बाई 1,47,000 हम कर लेंगे तो वो आएगा 0.20। क्योंकि इक्विटी और डेट ही है सिर्फ हमारे बैलेंस शीट में, तो 1 रुपया अगर बैलेंस शीट में डाला गया इसका मतलब ये होता है कि 80 पैसा इक्विटी वालों का है और 20 पैसा डेट वालों का लगा हुआ है, बाहर वालों का। ये किस काम आती है ये सारी चीज़ें, इक्विटी रेशो और डेट रेशो? ये आपको कंपनी का रिस्क बताता है। अब कंपनी में जितना ज़्यादा खुद का पैसा लगा हो रिस्क उतना कम होता है, जितना ज़्यादा बाहर वालों का पैसा लगा हो रिस्क उतना ज़्यादा होता है। सो इक्विटी रेशो ज़्यादा होना यानी खुद का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है तो रिस्क जो है ये कम होता है। लेकिन अगर डेट रेशो आपका ज़्यादा रहा तो रिस्क आपका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डेट जो है, डेट रेशियो ज़्यादा होना यानी अभी कितना है 0.20 जो हमने कैलकुलेट किया। सो 1 रुपये कंपनी में लगा तो 20 पैसा डेट का है, यानी कि कम है, इट्स ओके, चलता है। लेकिन 40-50 पैसे अगर आप बोलो डेट वालों का लगा हुआ है या 70 पैसे अगर आप बोलो डेट वालों का लगा हुआ है 1 रुपये में, इसका मतलब ये हो गया कि रिस्क ज़्यादा है इस कंपनी में, क्योंकि ये कंपनी बाहर वालों के पैसों पर ज़्यादा चल रही है। इसका मतलब ये होता है। सो दिस इज़ द एंटायर सिनेरियो इक्विटी रेशियो और डेट रेशियो का। इसके बाद एक और चीज़ आती है। आपने जो इक्विटी रेशियो वो देखा वो था कि टोटल में इक्विटी का हिस्सा कितना, और डेट रेशियो जो देखा वो है टोटल में डेट का हिस्सा कितना। लेकिन इक्विटी के मुकाबले डेट कितना, ये हमने अभी तक नहीं देखा। इसको बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, ध्यान दो, ये हो गया एक इक्विटी रेशियो, ये हो गया एक डेट रेशियो, दूसरा होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब ध्यान दो, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हमारी बैलेंस शीट में एक था इक्विटी, जो मैं टोटल ले लेता हूँ 1,17,000, और एक था डेट जो कि था 30,000, और टोटल था 1,47,000। ठीक है, आपने इक्विटी रेशियो निकाला जिसमें न्यूमरेटर में ये रखा, डिनोमिनेटर में ये रखा, इससे आपका आ गया इक्विटी रेशियो। आपने डेट रेशियो निकाला जिसमें न्यूमरेटर में ये रखा, डिनोमिनेटर में ये रखा, इससे आपका आ गया डेट रेशियो। ठीक है, तो ये था 0.20 और ये था 0.80। चलो माना टोटल में 80 पैसा, 1 रुपये में सॉरी टोटल का 80% इक्विटी, 20% डेट हो गया। लेकिन व्हाट इज डेट टू इक्विटी रेशियो? डेट टू इक्विटी रेशियो के नाम में ही लिखा हुआ है कि डेट कितना है इक्विटी के मुकाबले, यानी कि 30,000 रुपए का डेट है 1,17,000 के मुकाबले। ये आपको बताता है 0.2564, यानी 26 पैसे मान के चलो हर 1 रुपये। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखना क्या हुआ, ये वही है आपका 0.20 बाय 0.80 अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका 0.25 एग्जैक्टली। सो वही 0.2564।
अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। कंपनी में अगर मैंने 1 रुपये इक्विटी का लाया तो उसके बदले 25 पैसा मैं डेट वालों का लेके आता हूँ, और दूसरा रुपये इक्विटी का लाया तो और 25 पैसे डेट वालों का आएगा। ये मतलब होता है कि कंपनी में लगा हुआ हर 1 रुपया जो है ओनर्स का, उसके बदले बाहर वालों का पैसा कितना, वो है 25 पैसा। सो डेट के मुकाबले इक्विटी का पैसा कितना, डेट के मुकाबले इक्विटी का पैसा कितना, या फिर आप बोलो इक्विटी के मुकाबले डेट का पैसा कितना, सॉरी मेरा मतलब यही है, इक्विटी के मुकाबले डेट का पैसा कितना। सो जब भी आप डेट बाय इक्विटी करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया 1 रुपया, डिनोमिनेटर हो गया 1 रुपया, उसके मतलब उसके कंपैरिजन में डेट कितना, दिस इज डेट टू इक्विटी रेशियो। सो तीसरा फॉर्मूला आपका बन जाता है इसी वाले सिनेरियो में, डेट टू इक्विटी रेशियो इज नथिंग बट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट यानी टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड्स। आगे हम क्लियरली देखेंगे डेट फंड्स डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हो, तीनों उसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया। इसमें हमने इक्विटी रेशियो निकाला था 0.80, एक सेकंड ना, हाँ, हमने डेट रेशियो निकाला था इसमें 0.20, और डेट टू इक्विटी हमने निकाला था कुछ 0.25, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके पास में बैलेंस शीट है। अब इसमें देखो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये डिबेंचर। बस करंट लाइबिलिटीज तो शॉर्ट टर्म वाला पार्ट है, हम सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे अभी। और ठीक है, तो अगर अब आप इक्विटी रेशियो निकाल के बताओ टोटल कितना, ये निकाल लो यहाँ पे 1,30,000, तो मैं बोलूँगा 1,50,000 का मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसमें से 1,30,000 इक्विटी का फंड डिवाइडेड बाई 1,50,000 डेट का फंड, टोटल फंड, तो ये मेरा इक्विटी रेशियो हो गया। डेट रेशियो क्या है, 30,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। और डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे निकालोगे आप, सॉरी डेट रेशियो ये रहा 20,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000, और डेट टू इक्विटी रेशियो इज 20,000 डिवाइडेड बाई 1,30,000। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। 1,30,000 डिवाइड बाई 1,50,000 यानी कि हो गया 0.8667। उसके बाद 20,000 डिवाइड बाय 1,50,000 0.1333, और डेट टू इक्विटी देख लो 20,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 दैट इज 0.15। अब ध्यान दो, मतलब क्या होता है, इक्विटी रेशियो इज 0.8667, मतलब जितना भी पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड किया उसमें से 86%, 100 में से 86% इक्विटी वालों का पैसा। डेट रेशियो 100 में से 13.33% डेट वालों का पैसा। और ये जो है आपको 0.1538 दिख रहा है, इसका मतलब है कि हर 1 रुपए की इक्विटी के मुकाबले 15 पैसों का डेट लगा हुआ है कंपनी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो। ये 3 चीज़ें हमने कवर कर ली इस वाले एग्जाम्पल में, सॉरी इस वाले वीडियो में। 1, 2 एंड 3। अगले वाले वीडियोस में हम देखेंगे डेट टू टोटल असेट क्या होता है, और फिर कैपिटल गियरिंग और प्रोप्राइटरी रेशियोज। धीरे धीरे सारा एरिया कवर हो जाएगा, काफ़ी इजी फॉर्मूले से। सो कॉन्सेप्ट समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाय बाय।